नमस्कार दोस्तों, द्रोड़ा द विजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए आगामी जुलाई में जो पेपर होने वाले हैं उनसे एनसीईआरटी की बुक क्लास 3 के हम लोग एनसीईआरटी क्लास 3 की बुक है जिसमें हम लोग न्यू एनसीईआरटी की बात करते हैं। इसमें तीसरा चैप्टर है त्योहार मनाए एक साथ। त्योहार मनाए एक साथ में भारत के जो दृश्य है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है। एक तो यहां पे जम्मू कश्मीर का है, एक तो जम्मू कश्मीर का दृश्य, दूसरा जो है उत्तराखंड का है, तीसरा कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहां पे तेलंगाना पड़ेगा, यहां पे आंध्र प्रदेश पड़ेगा और एक यहां पर है केरल। त्योहार मनाए एक साथ में यह विविधता का उदाहरण है, यह डाइवर्सिटी का उदाहरण है, विविधता का उदाहरण है। अब विविधता हमें इस चैप्टर में इस तरह से देखने को मिलेगा कि जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, कर्नाटक, केरल और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया गया है इस लेसन के माध्यम से। त्योहार जो होता है भारत में विविधता होता है, इस विविधता के बारे में हम लोग देखते हैं। सबसे पहले फूलों का त्योहार। फूलों का त्योहार कहां मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, यहां पे देखेंगे। कुछ इस तरह से कहानी कह रहा था कि मेरा नाम ऋषि है और मैं जम्मू का रहने वाला। तो एक तो जम्मू को जोड़ने वाला है, मेरे माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ों पर घूमने जा रहा हूं। मैं अपने माता पिता के साथ हिमालय के पहाड़ पर घूमने जा रहा हूं। हम अपने मामा मम्मी और अपने ममेरे भाई बहन जिया नोनिया के घर जा रहे हैं। वे पहाड़ों के पास ही एक छोटे से गांव में रहते हैं। हम वहां बस से जा रहे हैं। मैं बस की यात्रा का पूरा आनंद ले रहे हैं। खिड़की के बाहर का दृश्य बहुत सुंदर है। सड़कें घुमावदार मोड़ वाली है। पहाड़ियों पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल है। ऐसा लगता है कि फूलों की घाटी। देखिए, फूलों की घाटी, जो फूलों की घाटी है यह उत्तराखंड में है। यहां पर देख रहे हैं यह फूलों की घाटी है और फूलों की घाटी कहां है, यह उत्तराखंड में है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी को हम फूलों की घाटी के नाम से जानते हैं। तो ये जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड के जोड़ने का प्रयास किया गया है। इसके बाद ये बस से यात्रा कर रहे हैं और बस से यात्रा करते समय आपको ये चित्र दिखाया गया है एनसीईआरटी की बुक में। दूसरी बात, यहां वाहन खड़ा न करें। अगर मिलाना होगा तो देखो लिखा हुआ है, कृपया हार मत बजाए, गति अवरोध है। ठीक है, यहाँ पे गति अवरोध है, हार न बजाए, गति अवरोध है। यू टर्न नीचे दिया गया है। तो इस तरह से आप जो है दिए गए चित्रों को मिला सकते हैं। यहां से भी आपके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, यू टर्न वाला पूछेगा तो यहाँ पे यू टर्न यहां से आएगा। व्यक्ति काम पे जा रहे हैं, यहाँ पे है। आगे विद्यालय है, ठीक है, तो आगे विद्यालय। तो इस तरह से हम इनको मिला सकते हैं। यहां पर कुछ देर बाद हम मामा और मामी के गांव के समीप वाले बस स्टॉप पर पहुंचे। हम बस से नीचे मामा जी लेने आए हुए थे। पहले तो हम चौड़ी पक्की सड़क पर चले, फिर हमने मामा की तरह वाली सकरी कच्ची सड़कों पर चली। जैसे मैं अनेक घर के अंदर गए, मेरी नजर उनके बगीचे पर रंग बिरंगे फूलों पर पड़ी। मैं उनमें से कुछ फूलों को पहचाना था, जैसे गुलाब, गेंदा और गुड़हल। ठीक है, गुलाब, गेंदा और गुड़हल जो भी हो, मैं इन फूलों की सुंदरता से चकित था। मैंने पहले भी बहुत से फूल देखे पर ऐसे सुंदर फूल कभी नहीं देखे। क्या आप मुझे इन फूलों के बारे में नूनिया बता। देखिए, ये चित्र से बहुत सारे फूल दिखाई पड़ रहा है। इस फूल को जब वो बगीचे में देखा है तो बच्चा पहचान रहा है कौन गुड़हल का फूल है, कौन गुलाब का फूल है, कौन क्यूटेरिया का फूल है।
यह है हमारा अद्भुत संसार। दुनिया एक फूल की ओर संकेत करते हुए कहा, यह ट्यूलिप, यह एक ट्यूलिप। ट्यूलिप जो है क्या होता है, एक प्रकार का त्योहार होता है जो कहाँ मनाया जाता है, जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। मम्मी ने बच्चों के लिए घर के बुलाया, सभी ने गर्म चावल और कश्मीर के व्यंजन हाक। हाक क्या है, ये आपसे सीटेट में पूछेगा। हाक है एक प्रकार की पत्तेदार सब्जी है जो खाया जाता है, वास्तव में बहुत स्वादिष्ट है। क्या तुम्हें पता है कि इन दिनों हमारे यहाँ ट्यूलिप का त्योहार मनाया जाता है। जो ट्यूलिप का त्योहार मनाया जाता है वो कहाँ मनाया जाता है, जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू और कश्मीर में ट्यूलिप का त्योहार मनाया जाता है। ट्यूलिप का त्योहार जम्मू और कश्मीर में मनाया जाता है। हमारे यहाँ बसंत ऋतु में बहुत ही लुभावने वाले लाल रंग के फूल खिलते हैं। हमारे यहाँ बसंत ऋतु में बहुत ही लुभाने वाले लाल रंग के फूल खिलते हैं, इन्हें बुरांस फूल कहते हैं। यह क्वेश्चन आपसे सीटेट में पूछ सकता है कि बुरांस फूल क्या है। बसंत ऋतु में जो फूल खिलते हैं हमारे यहाँ, उसी का नाम है बुरांस फूल। मैंने चिया और नोनिका को बताया कि हमारे यहाँ बसंत के त्योहार में बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ मनाया जाता है। मैंने बताया कि इन त्योहार में मैं और मेरे मित्र अपने पास पड़ोस के घर के द्वार सरसों और बुरांस के फूल सजाते हैं। हमारे इस काम के लिए हमारे बड़े आशीर्वाद देते हैं और टॉफियां भी करते हैं। जो बसंत का त्योहार मनाया जाता है, ये बसंत का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, उत्तर भारत में मनाया जाता है। उत्तर भारत में बसंत का त्योहार मनाया जाता है। यह भी सीटेट में आपसे पूछा जा सकता है। चिया ने बहुत ही उत्साह के साथ बताया, पता है मेरा मित्र वेंकट भी मौसम में विशु का त्योहार मनाता है। यह विशु का त्योहार कहाँ मनाया जाता है, यह विशु का त्योहार जो है केरल में मनाया जाता है। यह केरल का एक त्योहार है जो विशु कहलाता है। पुराना त्योहार है, परंपरागत त्योहार है, जिसमें लोग जो है क्या करते हैं, ऐसे फल फूल रख करके सूर्य को नमस्कार करते हैं कि सूर्य से उगता हुआ सूरज को जो नमस्कार होता है उससे एनर्जी मिलती है। यही काम जो है विशु कनी बताते हैं। इस बात में मामा जी भी शामिल हो गए और उन्हें बताया कि बसंत प्रकृति का उत्सव है। यह क्वेश्चन पूछेगा कि बसंत क्या है, प्रकृति का उत्सव है। भीषण ठंड के बाद जब सूर्य अपने पूरे तेज के साथ चमकता है तो चारों तरफ फूल जो है, जब बसंत ऋतु कब मनाया जाता है, ठंडक मौसम के बाद। जो ही ठंडक खत्म होती है उसके बाद बसंत ऋतु मनाया जाता है। चारों ओर फूल खिलते हैं और इस तरह से पतंग उड़ाए जाते हैं, खिल जाते हैं। ठंड से दुबकी हुई घास बढ़ने लगती है और पेड़ों पर नए पत्ते आने लगते हैं। ये कब होता है, बसंत ऋतु के बाद, जब ठंडी चली जाती है और जो है गर्मी धीरे धीरे आती है। मैंने मामी चिया और नोनिका से कहा, जब मैं अपने चारों ओर बिखरे ये तरह तरह के रंग बिरंगे सुंदर फूल देखता हूं तो मेरा मन खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद हम घर वापस आ गए। यह मेरे परिवार के साथ बिताई गई यादगार छुट्टियां थी। विशु कनी केरल के नववर्ष के प्रथम दिन में मनाए जाने वाला एक शुभ रिवाज है। ऐसा माना जाता है कि सूर्योदय के समय शुभ वस्तुओं को देखने से आने वाला वर्ष खुशहाल और लाभकारी होगा। ये जो है विशु का त्योहार मनाया जाता है जो केरल में है। तो ऐसे त्योहार आपके पूछे जा सकते हैं, सीटेट में इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सीटेट 2025 में आप इसे कर सकते हैं। अद्भुत भारत, यह बसंत ऋतु पर एक कहानी है और यह कहानी जो है किसकी है, यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है सोहनलाल द्विवेदी। इस कहानी का कुछ अंश दे करके आपसे पूछेगा कि यह कहानी किसका है। यह सीटेट का पूछा हुआ सवाल है, पूछेगा 2025 में कि यह कहानी किसने लिखी है। ये सोहनलाल द्विवेदी की कहानी है। आने वाले क्वेश्चन इस तरह से आपके बन सकते हैं। आगे फिर देखते हैं।
बसंत है, ग्रीष्म है, वर्षा है, शरद ऋतु है, इसमें त्योहार मनाए जाते हैं। देखो बिहू का त्योहार जो है तरह से है। बिहू का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। छठ पूजा दिया हुआ है। छठ पूजा जो है कहाँ मनाया जाता है? बिहार का त्योहार है जिसमें सूर्य की उपासना होती है। होली जो है उत्तर भारत में मनाया जाता है। ओणम जो है केरल का त्योहार है। क्रिसमस, ठीक है, क्रिश्चियन का त्योहार है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईद उल फितर ईद है जो मुस्लिम कमेटी में मनाए जाते हैं। उगादी जो त्योहार है वह कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाते हैं। उगादी त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में मनाते हैं। इस तरह से आपको विभिन्न प्रकार की डाइवर्सिटी से जोड़ने का प्रयास किया गया है तीसरी क्लास के बुक में। इस तरह से तो इस तरह से आपको तैयारी करना है जिससे आप पूरे के पूरे नंबर सीटेट में उठा लें। आपको यहाँ दिया है ठेकुआ छठ पूजा पर होता है। पीठा खजूर का केक, गुजिया, गुजिया जो है अब बनाते हैं इसमें सद्या, होलीगे, सेवैया, ये सब त्योहार पर बनाए जाते हैं। कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं आपको पता है? क्या आपको लगता है कि सभी लोग त्योहारों में अलग अलग तरह के विशेष व्यंजन बनाते हैं और नए कपड़े पहनते हैं? यहाँ आप रहते हैं उसके आसपास कोई पर्वत, नदी, झरना, झील दूर स्थान पे सजाया जा सकता है। इस तरह से तीसरी क्लास की एनसीईआरटी की जो बुक है विभिन्न प्रकार के डाइवर्सिटी को जोड़ने का प्रयास किया गया है। विश्व की देखें सबसे विशाल पर्वतमाला भारत के उत्तरी क्षेत्र में स्थित है जिसे हिमालय अर्थात बर्फ का घर कहते हैं। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट हिमालय में स्थित है। यह हमारे पड़ोसी देश नेपाल में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं। यह क्वेश्चन ये भी आपके सीटेट 2025 आगामी आने वाला समय में हिमालयास कहाँ है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कहाँ है, हिमालय की सबसे ऊंची चोटी भारत में है, नेपाल में है, कहाँ पे है? नेपाल में स्थित है जिसे सागर माथा के नाम से हम जानते हैं। आगे फिर हम देखते हैं सरहुल बसंत का त्योहार। देखो सरहुल बसंत ऋतु का त्योहार। सरहुल त्योहार को झारखंड में बसंत ऋतु में मनाया जाता है। सरहुल त्योहार कहाँ मनाया जाता है? यह भी सीटेट का सवाल है। 2025 का है, मनाया जाता है। जो लोग अपने रीति रिवाज के अनुसार पारंपरिक पोशाक पहनते हैं और साल यानी सखुआ के पेड़ तक जुलूस निकालते हैं, वे साल के फूल और ताजे अंकुरित अनाज लेकर आते हैं। धरती और सूर्य को आदर सम्मान के साथ भेंट चढ़ाते हैं। ढोल नगाड़े और दूसरे स्थानीय वाद्य यंत्रों के साथ नाचते गाजते हुए सरहुल का त्योहार मनाते हैं। तो डिफरेंट टाइप के आपको त्योहार के बारे में यहाँ पे बताया गया है। विभिन्न प्रकार के त्योहार है जो वहाँ पे साल के पेड़ तक जाते हैं और इस तरह से सरहुल का त्योहार मनाया जाता है। ये आपका एनसीईआरटी की बुक है। तीसरी क्लास की एनसीईआरटी की बुक इस तरह से दिया हुआ है। तीसरी क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है इसमें विविधता की बात कही गई है। कुल मिलाकर के विविधता में आपको एक है त्योहार। विभिन्न प्रकार के त्योहार आपने देखा, कहाँ बिहू मनाया जाता है, कहाँ छठ पूजा मनाया जाता है, कहाँ बसंत ऋतु मनाया जाता है। इस तरह से त्योहार के बारे में डाइवर्सिटी सरहुल का त्योहार कहाँ मनाया जाता है दिया हुआ है। ये कह रहा है कि यहाँ पे विविधता के साथ इस तरह से पहनावे भी अलग होते हैं, खान पान भी अलग होते हैं। तो भारत में विविधता में भी एकता है। भारत में विविधता में भी एकता है। यह स्टेटमेंट किसका है? यह आपको बताना है कि यह स्टेटमेंट किसने दिया है कि भारत में विविधता में भी एकता है। आपको ऑप्शन मिलेगा
और इस ऑप्शन को आपको कमेंट में जवाब कर देना है। और इस तरह से तीसरी क्लास का जो तीसरा टॉपिक था कि फूलों का त्योहार, तो हम लोगों ने त्योहार के बारे में देखा कि किस तरह से आपकी सीटेट में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस तरह से आप थोड़ा द विजन के साथ जुड़े रहें और इस तरह से आपको एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी जहां से क्वेश्चन बनते हैं आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। तब तक के लिए सभी लोगों को धन्यवाद।